हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो हमसे साइन ए और सेक ए पूछ रहा है। तो सबसे पहले कॉट ए का मान निकालिए। कॉट ए बराबर हो गया 8/15, 15 बटे में आ गया। अब जो कॉट है वो क्या होता है, वो देखिए। कॉट ये होता है आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार हो गया 8 और लंब हो गया हमारे पास 15। आधार बटे लंब होता है तो कॉट ए बराबर 8/15, तो आधार है 8 और लंब है हमारे पास 15। अब हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें निकालना है, लंब हमारे पास 15 है और आधार हमारे पास 8। 15 का वर्ग होता है 15 गुणा 15 यानी कि 225 प्लस 8 का वर्ग हो गया 64। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 2 ऐसे रहेगा। तो कर्ण का वर्ग आ गया 289। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289। 289 किसका होता है? 17 का, यानी कि 17 का। तो कर्ण हमने निकाल लिया और लंब और आधार हमारे पास, लंब और आधार हमारे पास पहले ही हमसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 15, लंब हमारे पास कितना है 15 और कर्ण कितना है हमारे पास 17। तो 15/17 ये हो गया हमारे पास साइन ए। साइन ए के बाद हमसे पूछा गया है सेक ए। साइन ए के बाद हमसे पूछा गया सेक ए। दूसरा हमसे मान क्या पूछा गया है? सेक ए। और सेक ए क्या होता है? सेक ये वाला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास 17 आया है और आधार हमारे पास कितना है 8। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड आंसर। तो यही दो चीजें पूछी पेपर की दृष्टि से, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सभी कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक। तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर हमें दे दिया 13/12। तो लाल बटे का ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास जो सेक होता है वो ये होता है, सेक ही होता है। तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया हमारे पास 13 और आधार हमारे पास कितना हो गया 12। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया 13 और आधार कितना हो गया 12। अब हम क्या निकालेंगे? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग। लंब कितना है हमारे पास निकालना है, आधार कितना है हमारे पास 12। 13 का वर्ग यानी 13 की और 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 169। 13 का वर्ग 169 एल स्क्वायर और 12 का होता है 144। 12 गुणा 12 144। 144 को इधर लेके आएंगे, 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर होगा 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 में से जाएगा 0। तो लंब हमारे पास आ गया अंडर रूट 25। लंब आ गया पास 5। अब हमें सभी बताने यानी सेक को छोड़ दिया, हमें जो 5 बचते हैं बताने। तो देखिए 5 हम कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे साइन, साइन थीटा। अब सब यहाँ सेक थीटा तो साइन थीटा कॉस थीटा यही आएगा। तो लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास कितना है 5, लंब हमारे पास कितना है 5 और कर्ण हमारे पास कितना है 13। तो पहला आंसर होगा 13, 5/13 साइन। इसका आएगा कॉस और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास 12 है और कर्ण हमारे पास आया है 13। हमारे पास क्या 13। कॉस पर 10 आएगा। 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 5 और आधार हमारे पास कितना है 12। 10 के बाद आ जाएगा कॉट। क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। यहाँ भी थीटा ही होगा।
कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, इसको पलट देंगे आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा 12, लंब हो जाएगा हमारे पास 5। कॉट के बाद आता है सेक, सेक हमारे पास है, कॉसेक बताना है, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण हमारे पास है, कर्ण कितना है 13, यहाँ भी लिखा है कर्ण कितना है 13, और लंब हमारे पास कितना है, लंब निकला 5, कितना निकला 5, क्या 5, तो हमसे यही 5 पूछे गए थे कि अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो, ये न्यून कोण का मतलब जो 90 से छोटे होते हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए किसके बराबर है, cos बी, दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में क्या है, तो न्यून कोण है यानी 90 से छोटे हैं, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ए और बी न्यून कोण है ना, तो इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और ये हमने सी ले लिया, ये न्यून कोण है तो इसको ना ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, यहाँ बी है तो एंगल बी, और ये ए है तो, और आपसे कह रहे हैं कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो कह रहे हैं ये और ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो इस सबसे पहले आप लिख दीजिए सिद्ध करना है आपको क्या, कॉस कोण ए बराबर कोण बी, और आपको दिया क्या है, आपको ये दिया है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B और कोण A बराबर कोण B आपको सिद्ध करना है, ठीक है, ये दोनों न्यून कोण है तो ये न्यून कोण होते हैं दोनों, ये समकोण होता है। अब सबसे पहले आप cos A और cos B की वैल्यू निकालिए इस ट्रायंगल से, तो देखिए सबसे पहले cos A, और cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ध्यान से देखेंगे तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अगर आप A एंगल लेते हैं तो आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो आधार हो गया AC, आधार हो गया AC और कर्ण क्या हो गया AB, ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे cos B, हमें cos B की आवश्यकता पड़ेगी, cos B, तो cos B, जब हम cos B देखेंगे तो फार्मूला तो हमारे पास वही है आधार बटे कर्ण, लेकिन अगर हम एंगल B देखते हैं ना तो लंब ये होगा आधार ही होगा, अगर ये एंगल है तो आधार ये है, कर्ण तो ये रहेगा, तो आधार बटे कर्ण यानी कि BC, तो यहाँ पर क्या आएगा BC, और कर्ण हमारे पास क्या रहेगा AB, कर्ण हमारे पास ये AB, तो कर्ण हमारे पास AB है, ये समीकरण नंबर हो गई। अब इन्होंने दिया है प्रश्नानुसार, आपको दिया है कि cos A किसके बराबर है, cos A दिया है cos B के बराबर, cos A किसके बराबर दिया है, cos B के बराबर दिया है, तो cos A की जो वैल्यू है वो है AC बटे AB, AC बटे AB, और cos B की वैल्यू है BC बटे AB, BC बटे AB, AB से AB कट जाएगा, AB से AB कटा, दोनों ओर भाग में है इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा AC और इधर क्या आएगा BC। अब आपको पता है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर, तो देखिए AC और BC बराबर है, तो इसका मतलब ये चित्र में ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, ये दोनों कैसी है, इक्वल, तो इसके सामने BC के सामने एंगल A और AC के सामने एंगल B, तो AC के सामने एंगल B आ रहा है और BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, तो BC के सामने एंगल A आ रहा है, तो BC के सामने एंगल A, और यही हमें सिद्ध करना है। बस हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, बराबर होते हैं, तो ये हमने रीजन लिख दिया, ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर अगर 7/8 है तो आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का, और दूसरा बना कॉट स्क्वायर, हमें ये दो मान ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम इससे तीनों मान निकालते हैं, नामकरण आधार, देखिए कॉट थीटा बराबर है 7/8, अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, अगर आप देखें तो लाल बटे खट्टा, कॉट बराबर होता है ये
आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार तो हो गया 7, लंब कितना हो गया 8, आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। तो यहां से हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना हमारे पास निकालना है, 8 का वर्ग, आधार है 7, तो 8 का वर्ग हो गया 64, 7 का वर्ग हो गया 49। इन दोनों को जोड़े 9 और 4 13 का 3, 6 4 10 और 1 11। तो कर्ण का स्क्वायर आ गया मतलब 113। कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट 113। तो कर्ण आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसमें दो वैल्यू है साइन और कॉस। तो पहले तो साइन कॉस की वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो हमारे पास अंडर रूट 113 आया है और लंब हमारे पास इस सवाल में है 8। तो ये 8 साइन थीटा। सेकंड वैल्यू हमें चाहिए कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण होता है, आधार है हमारे पास इस समय 7, तो 7 बटे अंडर रूट 113। अब हमें वैल्यू बतानी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसे देखिए ध्यान से देखेंगे, ये दो वैल्यू यूज होगी। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले तो आप ये फार्मूला समझिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला क्लियर होना चाहिए किस तरीके से। ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला क्या है, ये बनता है ऐसे रहेगा, साइन थीटा का स्क्वायर है ये, तो साइन थीटा का, साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे, तो 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर और 1 माइनस और कॉस थीटा की 7 बटे, तो 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। अब हम वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर ए कैसी रहेगा, 8 का वर्ग 64 और 113 का 113 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का 64 और रूट 113 का 113। ऐसी 1 माइनस, अब यहाँ पर कितना है वो देखिए, यहाँ पर है आपका 7 बटे, कितना है 7 बटे, इसका वर्ग 7 का 49 हो जाएगा, रूट 113 का 113। तो 7 का हो गया 49 और ये हो गया 113। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर एलसीएम आएगा 113, तो 113 इधर जाएगा, तो 113 माइनस 64, क्योंकि 113 से 113 कट जाएगा। यहाँ पर भी 113 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर भी आ गया 113 माइनस 49, 113 से 113। अब 113 में से 64 माइनस होगा, यहाँ पर 113 में से 49। ठीक है, तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, और यहाँ 0, 10 में 6 गया 4, तो 49। फिर इधर से यहाँ से 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया तो 6, तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर 49 बटे 64। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए इसका वर्ग कर देंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट, कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो है 7 बटे 8। अब हम इसका वर्ग करते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटे 8। हमने क्या करा, वर्ग कर दिया। हमने क्या कर दिया, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो इधर भी होगा और इधर भी। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, इधर 7 का हो गया 49 और 8 का हो गया 64। तो ये हो गया आपका 49 बटे 64। ये हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर कितना है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये जांच करनी है। तो देखिए हमने जो इन्होंने दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो हमें ये जांच करनी है। तो सबसे पहले कॉट ए की जो वैल्यू है वो है 4 बटे 3, 4 बटे 3। जब हमने कॉट ए की वैल्यू जब 4 बटे 3 निकाली, तो कॉट बराबर होता है, देखिए कॉट में आपको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप याद कर सकें। तो कॉट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब।
तो आधार हो गया 4 और लंब हो गया यहाँ पर 3। आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब, तो आधार 4 और लंब 3, तो क्या भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब 3, 3 का वर्ग, आधार है 4 तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16 और मिल हो गए 25। तो कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट 25। तो कर्ण हो गया हमारे पास 5। कर्ण आपने जब निकाल लिया तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, इसमें एक तो चाहिए टेन, साइन और कॉस। तो साइन चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टेन चाहिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है इसमें 3, कर्ण हमारे पास आया 5। तो साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू निकालो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, 4 बटे 5 और टेन ए की चाहिए, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 3 और आधार अच्छा। तो सारी वैल्यू, अब आपको ये जांच करनी कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो सबसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको देखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी, 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का वर्ग, ये हो गया 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग। तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, 16 एकम 16 है, 16 में से 9 गया तो बचा 7 बटे 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बटे 16। अब 16 एकम 16 और 9 25, 25 बटे 16, 16 से 16 कट गया तो ये आ जाएगा 7 बटे, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड भी लेना है, तो लेते हैं राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए की जो वैल्यू है वो क्या है 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 का वर्ग, और यहाँ साइन ए की वैल्यू 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 का सॉल्व करो, 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, 25 एलसीएम है, तो जब सेम एलसीएम हो तो माइनस है तो माइनस कर दीजिए ऊपर वाले, प्लस है तो प्लस कर, तो 16 में से 9 गए तो 7 बटे 25। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो ये हमें बताना था कि जांच करना कि बराबर है या नहीं, तो ये हमने कर दिया बराबर। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू बच्चों।